आज 30 जुलाई 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे लगाना। आज मैं बात करने वाला हूँ MTAR टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कंपनी का जो मुनाफा है वो पिछले साल की तुलना में 5 गुना बढ़ गया है। कंपनी ने बताया कि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 10 करोड़ रुपए था और इस साल इस कंपनी का जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में वो है 50 करोड़। साथ ही साथ ये भी बता दूं, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश मायूस नहीं कर रही और आज भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा है। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस को और रिटर्न को। तो आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 5453 रुपीज 50 पैसे का और आज इस कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा 5% का। लेकिन मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, बार बार कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, 1 साल से लेकर 5 साल तक, तभी किसी भी कंपनी अपना पैसा लगाना। यदि बात करें 1 साल की, तो 1 साल में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। मार्केट डाउन था, मार्केट लाल था, तब भी इस कंपनी ने 266% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था वो था 1427 रुपए का, जो आज के दिन चढ़कर हो चुका है 5453 रुपीज 50 पैसे का। तो 1 साल में तो इस कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया और जिन्होंने भी 1 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और 1 साल तक वेट किया होगा, उसे उन सभी निवेशकों को कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात रही 1 साल की। 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल मायूस नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 282% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1330 रुपीज का, जो आज के दिन यदि आप जाते हैं कल लेने के लिए तो आपको मिलेगा 5453 रुपीज 50 पैसे का। तो 1 साल में भी और 5 साल में भी इस कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और अच्छी कंपनियां और शेयर मार्केट दोनों ही लॉन्ग टर्म में ही अपने शेयर होल्डर्स को एक बेहतरीन रिटर्न निकाल के देती हैं और इस कंपनी ने यही साबित किया है। अभी ही कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए हैं, जिसमें कंपनी ने बताया कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5 गुना बढ़ गया है पिछले साल के तुलना में। पिछले साल इसी समय इसी क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 10 करोड़ का और इस साल इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 50 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 8714 रुपीज का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1390 रुपीज 50 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 15,943 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि जो मार्केट कैप है वो है 5,000 करोड़ के ऊपर का और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 19.38 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज्यादा है तो ये बताता है कि कंपनी का जो शेयर है वो काफी महंगा है और निवेशकों को कंपनी से फ्यूचर में काफी ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 46.97 का, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो शेयर मार्केट पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज है 0.46। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पे MTAR टेक्नोलॉजी पे किसी भी तरीके का कोई भी लोन कर्ज इस समय मौजूद नहीं है। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स पे लगाया और प्रोजेक्ट से कंपनी ने कितना कमाया, इसी को कहते हैं ROE। इस कंपनी का जो ROE है वो है 11.43% का, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी
किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 30.57 का, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू 267.43 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो अभी ही कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कंपनी का जो रेवेन्यू रहा इस क्वार्टर में वो था 369 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 689 करोड़ का। प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट रहा 50 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 153 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी में किसका कितना पैसा लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, 29.36% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.79% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग आम पब्लिक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 23.50% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 20.36% का। BII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.98% का। तो आपने भी देखा कि ये कंपनी प्रॉफिट के मामले में बढ़ गया है। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 10 करोड़ था, इस साल इसी क्वार्टर में पिछले साल की तुलना में 50 करोड़ हो गया है। 5 गुना कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ चुका है। साथ ही साथ ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही रही। शेयर प्राइस महंगा जरूर है, लेकिन रिटर्न के मामले में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल मायूस नहीं कर रही। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।